इस वीडियो में हम भारतीय संख्यांकन प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन प्रणाली में अल्प विराम कैसे लगाएं ये सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला, भारतीय संख्यांकन प्रणाली में अल्प विराम लगाना। आप देख रहे हैं यहाँ पे नंबर है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 नंबर है और इनमें से 3 नंबरों में मैं अल्प विराम लगाऊंगा और बाकी के 2 नंबरों में आप लोग अल्प विराम लगाएंगे। चलिए, जब भारतीय संख्यांकन प्रणाली में संख्याओं में अल्प विराम लगाया जाता है तो हम इकाई अंक से बाईं ओर चलते हैं, यानी दाएं से बाएं ओर आते हैं। इसको गिनते इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये है 61 करोड़ 48,70,297। तो इसमें जब हम इकाई से बाईं ओर जाएंगे तो पहले 3 अंकों के बाद अल्प विराम लगेगा, फिर 2-2 अंकों के बाद अल्प विराम लगता है। यानी पहले इकाई, दहाई, सैकड़े के बाद, फिर हजार, 10,000 के बाद अल्प विराम, फिर लाख, 10 लाख के बाद अल्प विराम, फिर करोड़, 10 करोड़ के बाद अल्प विराम। अगर इसके आगे और संख्याएं होती तो हम यहाँ पे भी अल्प विराम लगाते। तो इसको पढ़ेंगे कैसे? 61 करोड़ 48,70,297। ऐसे दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद अल्प विराम, हजार, 10,000 के बाद अल्प विराम, लाख, 10 लाख के बाद अल्प विराम, करोड़, 10 करोड़। अरब है ही नहीं तो यहाँ पे भी अल्प विराम नहीं लगेगा। तीसरा है इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद अल्प विराम, हजार, 10,000 के बाद अल्प विराम, लाख, 10 लाख के बाद अल्प विराम, करोड़, 10 करोड़ के बाद अल्प विराम और ये है अरब। तो ये संख्या हो जाएगी 5,89,60,60,723। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भारतीय संख्यांकन प्रणाली में संख्याओं में अल्प विराम कैसे लगाया जाता है। देखिए, इकाई के बाद जब हम इकाई से बाईं ओर जाएंगे तो पहले 3 अंक बाद, फिर 2-2 अंकों बाद अल्प विराम लगता है। कि भारतीय संख्यांकन प्रणाली में संख्याओं में अल्प विराम लगाने का नियम है कि पहले 3 अंक के बाद, फिर 2-2 अंकों के बाद अल्प विराम लगेगा। और अगला है अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन प्रणाली में संख्याओं में अल्प विराम लगाना। ठीक है, तो इसमें भी 5 संख्याएं दी हुई हैं और हम इसमें भी 3 संख्याओं में लगाएंगे। बाकी की जो 2 संख्याएं उनमें आप अल्प विराम लगाकर ट्राई करोगे, प्रयास करोगे, अभ्यास करोगे। चलिए देखते हैं अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन प्रणाली में संख्याओं में अल्प विराम कैसे लगाया जाता है। देखिए, जब संख्या में इकाई से लेकर इकाई अंक से हम बाईं ओर चलेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और बिलियन ऐसे पढ़ते हैं। तो इसमें 3 अंकों बाद अल्प विराम, फिर 3 अंकों बाद अल्प विराम, फिर 3 अंकों बाद अल्प विराम। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 7 बिलियन, 369 मिलियन, 743,848। इसको ऐसे पढ़ेंगे। ऐसे दूसरे संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद अल्प विराम, हजार, 10,000, 100,000 के बाद अल्प विराम, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन के बाद अल्प विराम अगर आगे कोई संख्या होती तो इसको पढ़ेंगे 976 मिलियन 543,286। तीसरे का देखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद अल्प विराम, हजार, 10,000, 100,000 के बाद अल्प विराम, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन के बाद अल्प विराम अगर आगे और कोई संख्या होती तो इसे क्या पढ़ेंगे? 738 मिलियन 465,422। ठीक है, बाकी की जो 2 संख्याएं हैं इनको आप इनमें अल्प विराम लगाएंगे। तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन प्रणाली में संख्याओं में अल्प विराम लगाने का नियम यह है कि इसमें प्रत्येक 3 अंकों के बाद अल्प विराम लगता है। इकाई अंक से हम बाईं ओर चलेंगे तो प्रत्येक 3 अंकों के बाद अल्प विराम लगाएंगे। और भारतीय पद्धति में क्या था? पहले 3 अंकों के बाद अल्प विराम, फिर 2-2 अंकों के बाद अल्प विराम लगता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भारतीय संख्यांकन प्रणाली में और अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन प्रणाली में संख्याओं में अल्प विराम कैसे लगाते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।